दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अजय वैष्णव है। बाई प्रोफेशन मैंने एचआर एडमिन में जॉब किया है एज ए मैनेजर और मेरी क्वालिफ़िकेशन एमबीए रही है। पिछले 14 साल से हम लोग जॉब कर रहे हैं, यानी कि मैं जॉब कर रहा था पिछले 14 साल से। कोरोना हुआ था 20th में, तो 20 यानी 2020 को कोरोना के टाइम पे मेरी जॉब चली गई थी। जॉबलेस होने के बाद में मैंने अपना काम शुरू किया। हम लोग अपना काम कर रहे थे, काम ठीक चल रहा था, अच्छा तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन उसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि उस काम को करने में मन भी नहीं लग रहा था और एक धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि चीज़ें भूलने लग रहे थे हम लोग। डेली जो रूटीन है, हमारी जो लाइफ है, उसमें हम चीज़ों को भूलने लग रहे थे। काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, फैमिली पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। और इसके कारण मुझे शायद ये भी लगता है कि जॉब चले जाने के बाद में एक जो सैलरी थी, यानी कि एक अच्छा खासा अमाउंट हर महीने आ रहा था, जो कि एकदम से चला गया। और अब सिर्फ जीवन जीने के लिए हम लोग अपना काम शुरू कर रहे थे, क्योंकि कोई भी अपना काम शुरू करता है तो लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल तक उसको संघर्ष करना पड़ता है। और हमारा ये दौर उसी संघर्ष के अंदर है। अभी भी हम लोग संघर्ष ही कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसे करने के बाद में हमारा जीवन जो है एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। हमारी लाइफ बदल गई है, बिल्कुल बदल गई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले जो मैं नहीं कर पा रहा था, आज मैं वो कर पा रहा हूँ। आज चीज़ों को मुझे याद करने में दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे ऑटोमेटिक याद हो जाती है, सब चीज़ें याद हैं मुझे। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि पहले मुझे छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आने लगा था, बीच-बीच में, चाहे वो फैमिली में हो, बाहर हो, आप ड्राइव कर रहे हैं तो भी आपको गुस्सा आ जाएगा। जैसे मोस्टली लोगों को सड़क के ऊपर चलते हुए दूसरे के ऊपर गुस्सा आता ही है, हॉर्न बजाते हैं तो गुस्सा आ जाता है। मुझे भी आता है, नेचुरल है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब मुझे लगता है कि चलो सामने वाले को माफ़ कर दो, अगर उसने हॉर्न बजा दिया तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है उसके हॉर्न बजाने से। और ये सब हमारी ज़िंदगी में एक महागुरु हैं, हम उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ चेंज हो रही है, आपकी लाइफ में आप किसी से कुछ सीख रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, तो वो आपके लिए गुरु हैं। और अगर इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन जो कि सिर्फ 1 महीने के अंदर हमें दिखाई दिया है, अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो आपके लिए महागुरु हो जाते हैं। आगे की बात मेरी वाइफ़ हैं रेखा वैष्णव, ये आपसे बताएंगी कि क्या क्या हुआ है हमारे साथ। हेलो, माई सेल्फ रेखा वैष्णव। बाय प्रोफेशन मैंने भी एमबीए किया है और मैं मतलब जॉब से तो मेरा काफ़ी पहले से ही नाता छूट चुका था। मैं अपने बिज़नेस को ज़्यादा प्रेफर करती थी। एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र रही हूँ मैं। उसके बाद में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी किया और मैं अपना खुद का बिज़नेस रन करना ज़्यादा बेटर समझती हूँ। तो इस चीज़ को लेके हस्बैंड और मेरे बीच में ना क्लैश रहा करता था और मैं इन्हें कहती थी कि भाई अपने एफर्ट्स को अपने काम में डालो, अपनी योग्यता को अपने काम में डालो। बट कोरोना की वजह से वो चीज़ हुई। बट मार्केट जो था वो इतना डाउन था, हम इतने पॉजिटिव होने के बावजूद भी जो ऑरा हमारे बीच का नेगेटिव था, सारे लोग नेगेटिव बातें करते थे, तो उसने हमें घेर लिया था और हम भी नेगेटिव ही हो गए थे। फिर वो सारी चीज़ें घर में भी दिखने लगी थी, छोटी-छोटी बात में मतलब गुस्सा करना, बच्चे को डाँट देना। हम एक बच्चा है, हमारा बेटा है, और हम उसको भी ठीक से प्यार नहीं कर पाते थे और वो जो माँग रहा है हम उसे नहीं दिला पाते थे। मतलब ज़िंदगी आप ऐसे कहेंगे ना सर्वाइवल पर आ गई थी और कभी तो मतलब ऐसा लगता था क्या करें? बट सडनली फिर मेरी फ्रेंड है सरिता कश्यप, वो एक रिचुअल कर रही थी, तो उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा, तो मैंने देखा। पहले क्षण तो मैंने देखा कि ये कोई और है, फिर दूसरे क्षण नाम सुना सरिता कश्यप, मैंने कहा अरे ये मेरी फ्रेंड है। फिर मैंने उस पूरी वीडियो सुनी और मैंने बोला यार ये तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर मैंने कॉल किया, मैंने कहा सरिता ये क्या है, कैसे है? तो उसने मुझे बताया कि 1 महीने से वो एक रिचुअल कर रही है, जिसकी वजह से ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो मैंने उसे बोला मुझे भी करना है, तो उसने मुझे लिंक भेजा और फिर हम लोगों ने शुरू किया और मैंने वेरी फर्स्ट डे से ही ये चीज़ महसूस की कि जो मेरा इरिटेशन था, चिड़चिड़ापन था, वो ख़त्म हो गया। और जैसे उन्होंने बताया था कि हम जो चाहते हैं वो यूनिवर्स से हमें मिलता है, मैंने वैसे ही कहना शुरू किया और मैंने फ़ील किया कि जो मैं कह रही हूँ वो हो रहा है। तो जो मेरा पहले का कॉन्फिडेंस था और जो इस कोरोना पीरियड के टाइम में डाउन हो गया था, वो दोबारा से मैंने रिकवर किया और अब मुझे फिर से वो सारी चीज़ें क्लियर दिखने लगी हैं कि हम अपना बिज़नेस कर रहे हैं, हम बहुत सक्सेसफुल हैं, हमारे पास में गाड़ी, घर, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ है। और जो एक अब दिल में हमेशा इच्छा रहती है कि हम दूसरों की सेवा करें, तो वो सेवा भाव भी आ गया है, हम दूसरों को दान करें, मतलब उनके दुखों को दूर करें, तो वो चीज़ भी अब बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि वो सब कुछ हो गया और वेरी फर्स्ट डे से ही हमने शुरू कर दिया है। तो ये सारा का सारा जो क्रेडिट है ये जाता है फर्स्ट तो मेरी फ्रेंड सरिता कश्यप को, सेकंड प्रसन्ना सर का, जो कि मतलब हमारे लिए तो अननोन ही है, बट वो हमें बिल्कुल मतलब इतने इतने हार्ट से बिल्कुल समझाते हैं, मतलब फील ही नहीं होता है कि जैसे मैं उनसे कभी मिली ही नहीं, कभी बात ही नहीं की, इतने बढ़िया तरीके से वो
बात करते हैं हमसे, पर्सनली भी कॉल करते हैं, टच में रहते हैं और हमेशा पॉजिटिव बातें करना, हमेशा मोटिवेटेड रखना। थैंक यू प्रसन्ना सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। प्रसन्ना सर, थैंक यू सो मच, थैंक आप यू आए तो एवरीवन। हमारी ज़िंदगी में जो खोया हुआ विश्वास था, आत्मविश्वास था, वो वापस हमने रिकवर किया। थैंक यू सो मच और सर। साथ ही हम बहुत कुछ ऐसा भी पालेंगे अपनी लाइफ में जो कि शायद हम पहले नहीं पाते। यस। आपके और समस्त यूनिवर्स के आशीर्वाद से वो संभव हो पाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।